अल्फाज और डायरी में आपका स्वागत है। तेनालीराम की कहानियों में आज मैं लेकर आई हूँ जो कहानी, उसका नाम है हीरों की पोटली। एक बार एक व्यक्ति कृष्णदेव राय के दरबार में आकर विनती करते हुए बोला, अन्नदाता, मुझे न्याय चाहिए। मेरे मालिक ने मेरे साथ धोखा किया है। पहले तो तुम अपनी जानकारी दो और फिर बताओ कि क्या बात है। महाराज ने कहा, महाराज, मेरा नाम नामदेव है। कल सुबह मेरा मालिक अपने किसी काम से हवेली से बाहर निकला। धूप तेज होने की वजह से उसने कहा कि मैं छतरी लेकर उसके साथ चलूं। हम दोनों अपनी त्रिमुखी शिव मंदिर तक ही पहुँचे थे कि तेज आंधी चलने लगी। छतरी संभालना बड़ा कठिन था। मैंने मालिक से प्रार्थना की कि हम लोग मंदिर के पिछवाड़े छप्पर के नीचे रुक जाएं। मालिक ने मेरी बात स्वीकार कर ली और हम लोग वहां जाकर खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? फिर महाराज, अचानक मेरी दृष्टि छप्पर के कोने में पड़ी लाल रंग की एक थैली पर पड़ी। मालिक से इजाज़त लेकर मैंने उस थैली को उठाकर खोला तो उसमें बेर के साइज के 2 हीरे थे। महाराज, उन हीरों से हम दोनों की आंखें चौंधिया गईं। हालांकि उन हीरों पर राज्य का हक था, किंतु मेरे मालिक ने कहा, नामदेव, यदि तुम अपना मुँह बंद रखने का वचन दो तो ये हीरे हम आपस में बांट लें। झूठ नहीं बोलूँगा महाराज, मेरे मन में भी लालच आ गया। मैंने मालिक की बात मान ली। मैं तो उसकी गुलामी से परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि उस हीरे को बेचकर कोई काम धंधा कर लूँगा। मगर हवेली लौटने पर मालिक ने मुझे मेरा हिस्सा देने से मना कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाया, मगर वह टस से मस न हुआ। मुझे आपकी शरण में आना पड़ा। हे महामहिम, आप तो साक्षात धर्मराज हैं। अब आप ही मेरा फैसला कीजिए। सम्राट कृष्णदेव राय ने तुरंत नामदेव के मालिक को दरबार में बुलवाया और उससे पूछताछ की तो मालिक बोला, महाराज, ये नामदेव अव्वल नंबर का धूर्त है। मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है। मैंने इसे हीरे देकर कहा कि जाओ इसे राजकोष में जमा करवा दो। ये दोनों हीरे लेकर चला गया। फिर 2 दिन के पश्चात मैंने इससे रसीद मांगी तो ये ना आनाकानी करने लगा और मेरे धमकाने पर यहाँ चला आया। अब आपको इसने पता नहीं क्या कहानी गढ़कर सुनाई है। महाराज ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल सच महाराज, वह बोला। क्या ये हीरे तुमने इसको किसी के सामने दिए थे? मेरे 3 नौकर इस बात के गवाह हैं। जब गवाहों को हाजिर किया गया तो उन्होंने साफ साफ स्वीकार कर लिया कि मालिक ने हमारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे। महाराज ने उन गवाहों को लौटने का हुक्म दिया और खुद प्रधानमंत्री, सेनापति और तेनालीराम के साथ अंदर चले गए। महाराज ने प्रधानमंत्री और सेनापति से मशवरा लिया। उन दोनों ने नामदेव को झूठा बताया। तब उन्होंने तेनालीराम से इसके बारे में जानना चाहा। तेनालीराम बोला, आप लोग पर्दे के पीछे छिप जाएं। तेनालीराम की बात सुनकर महामंत्री और सेनापति दांत पीसने लगे, किंतु महाराज को खामोशी से उठकर पर्दे के पीछे जाते देखकर उन्हें भी विवश होकर जाना पड़ा। तेनालीराम ने तीनों गवाहों को बारी बारी से बुलाकर हीरे के रंग और आकार के बारे में पूछा। तीनों के 3 प्रकार के उत्तर दिए। तब महाराज पर्दे के पीछे से बाहर आए। उन्हें क्रोध में देखकर गवाहों ने महाराज के पांव पकड़ लिए और बताया कि नौकरी खत्म हो जाने के डर से उन लोगों ने झूठ बोला था। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। महाराज दरबार में आ गए। सिर झुकाए तीनों गवाह भी उनके पीछे पीछे मौजूद थे। महाराज ने नामदेव के मालिक की ओर संकेत करके यह हुक्म दिया, इस मक्कार को गिरफ्तार करके इसके घर की तलाशी ली जाए। हीरे बरामद हो गए। वे बहुत मूल्यवान थे। महाराज ने उन्हें जब्त कर लिया और मालिक से दंड स्वरूप 10,000 सोने के सर्फियाँ नामदेव को दिलवाईं तथा 20,000 सोने के सर्फियों का जुर्माना भी मालिक पर किया।
प्रसन्नता की वजह से नामदेव दरबार में ही महाराज और तेनालीराम की जय जयकार करने लगा। हकीकत में ही यह सब तेनालीराम की बुद्धि का चमत्कार था जो नामदेव को न्याय मिल सका। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ दूसरों को भी सुनने को मिल सके। और हाँ, अब इस पर मैं अपनी भी कहानियाँ लेकर आऊँगी। पहले लघु कथा लेकर आऊँगी जो आपको आज ही मिल जाएंगी सुनने को।